Hello dear student, welcome to my channel. Today our topic is कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम एक क्लोरीन एलिमेंट लेंगे। अब क्लोरीन एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17 होता है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 और क्लोरीन में लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जो क्लोरीन है वो क्या है, एक नॉन मेटल है, दूसरे नॉन मेटल के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। क्लोरीन क्या करता है, दोनों एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते नहीं, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड किस चीज़ में होती है, दो नॉन मेटल के दरमियान होती है कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन देखें, द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इन दो एलिमेंट एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की करें, उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम ऑफ नॉन मेटल्स। आयोनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान अपना बॉन्ड बनाता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो दो नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग होती है। वो इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। एटम हो गया और दूसरा क्लोरीन एटम हो गया। उन्होंने क्या किया, अपना वैलेंस शेल, वैलेंस शेल्स जो लास्ट शेल होता है, ऑर्बिट होता है, उसे कहते हैं। वैलेंस शेल से अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। द शेयर इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट अराउंड द बोथ एटम। दोनों एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं लास्ट ऑर्बिट वाला, वो दोनों एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। देखें, ये क्लोरीन, फर्स्ट क्लोरीन ने सेकंड क्लोरीन से म्यूचुअल शेयरिंग की, तो उसके पास भी ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे क्लोरीन के साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाएंगे, मूव करेंगे, तो उन दोनों का क्या है, स्टेबल हो जाएंगे दोनों एटम, उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। वो दूसरे हाइड्रोजन के एटम से म्यूचुअल शेयरिंग करे, उसे क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। 2 एटम्स शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 एटम एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करें, म्यूचुअल शेयरिंग करें, उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, देखें, ऑक्सीजन शेयर कर रहा है किसके साथ, दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। लास्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। 2 फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में होते हैं। अब इस ऑक्सीजन को, नॉन मेटल को अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है और अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है। 2 एटम्स शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें डबल बॉन्ड भी हम देते हैं क्योंकि डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट इसलिए क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ना ही ये लूज़ कर रहे हैं ना ही गेन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग के साथ अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहे हैं। जो 4 हैं, देखें,
ऑक्सीजन के मैंने क्या बताया, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। दो इस एटम ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। दूसरा एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, उसने भी क्या किया, इससे म्यूचुअल शेयरिंग की तो उसके भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो इस दोनों के ऑक्टेट रूल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, तो ये स्टेबल हो गए। ये कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, देखें फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में है 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 7। नाइट्रोजन को ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि 8 सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अपने ऑर्बिट के अंदर वैलेंस शेल जो हैं वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, जिससे वो उसका ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 2 एटम्स शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल कोई भी आपसे क्वेश्चन करे, आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो शेयरिंग होती है वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करके स्टेबल बन जाते हैं। ये था कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।